अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब बसंत की वापसी हो गई है और साथ ही वापस आ गई हैं वो सारी बहसें। हर तरफ बस यही शोर है कि कई साल बाद ये त्यौहार लौट आया है। लेकिन आखिर ये बसंत है क्या भला? चलें आज ज़रा इसकी तह तक पहुंचते हैं और इसकी असल हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो बात लिखी है ना, ये बहुत गहरी है। जरा सोचें तो, एक पूरी की पूरी नस्ल, मतलब वो बच्चे जो आज 15-16 साल के हैं, उन्होंने बसंत का नाम सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना है। तो उनकी खुशी का अंदाज़ा लगाना कितना कितना मुश्किल होगा, जो पहली बार अपनी आंखों से वो त्यौहार देख रहे हैं जिससे वो सारी जिंदगी महरूम रहे। तो असल सवाल यही बनता है कि इतने सालों के लड़ाई झगड़ों और पाबंदियों के बाद ये बसंत आखिर है क्या चीज़? क्या ये सिर्फ पतंगे उड़ाने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरी सकाफती, मौसमी या तारीखी वजह भी छिपी हुई है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चलें अब ज़रा इस मामले को गहराई से देखते हैं और जो गलतफहमियां हैं उन्हें हकीकत से अलग करते हैं। बसंत पर जो दो सबसे बड़े एतराज़ात हैं ना, सबसे पहले उन्हीं को देखते हैं कि उनमें कितनी सच्चाई है। पूरी बहस जो है ना, वो हमेशा इन्हीं दो सवालों के गिर्द घूमती है। एक कि क्या ये त्यौहार मजहबी तौर पर हराम है, और दूसरा क्या ये इतना खतरनाक हो गया था कि इस पर पाबंदी लगाना मजबूरी बन गई। मतलब क्या उससे वाकई जाने जा रही थीं? अच्छा, तो जो हमारे माखिज़ हैं उनमें तो इस मजहबी एतराज़ को बिल्कुल कह लें कि साफ साफ रद्द किया गया है। बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये सोचना ही बेवकूफ़ी है कि बसंत का कोई मजहबी पहलू है। उनका मौक़िफ़ बड़ा सीधा और साफ है, इस त्यौहार का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि अगर ये मजहबी नहीं तो फिर है क्या? तो जवाब ये है कि ये एक मौसमी त्यौहार है। सीधी सी बात है, ये मौसम के बदलने का जश्न है। सर्दी जा रही है, बाहर आ रही है, बस इसी चीज़ का ऐलान है। इसका ताल्लुक नेचर से है, फितरत से है, किसी मजहब या अकीदे से नहीं। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखें, ये नहीं कहा जा रहा है कि पाबंदी गलत थी। ये माना जा रहा है कि आजकल जिस तरह केमिकल वाली डोरें, वो मोटे मोटे धागे और तो और हवाई फायरिंग शुरू हो गई है, इसके बाद पाबंदी लगाना बिल्कुल ठीक था। लेकिन इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि बसंत हमेशा से ऐसी नहीं थी। पुराने वक्तों की बसंत वो एक बिल्कुल महफूज और सीधा सादा सा त्यौहार था। ठीक है, तो अगर ये मजहबी त्यौहार नहीं है तो फिर इसकी बुनियाद क्या है? ये कहाँ से आया? चलें अब ज़रा इस त्यौहार की असल जड़ों को खोजते हैं, जिनका ताल्लुक सीधा सीधा मौसमों और सितारों की चाल से है। यहाँ देखें, सारी कहानी शुरू होती है 14 जनवरी से। इस दिन क्या होता है? सूरज जो है वो बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन में दाखिल होता है, और फल्कियाती की ज़बान में यही वो लम्हा है जो इशारा देता है कि बस अब सर्दी की शिद्दत टूटने वाली है। उसके बाद आप देखें, जनवरी के आखिर में और फिर फरवरी में दिन आहिस्ता आहिस्ता लंबे होने लगते हैं और मार्च आते आते बहार पूरी तरह से आ जाती है। तो बसंत जो है वो इसी पूरे मौसमी सफ़र का जश्न मनाने का नाम है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस पूरे प्रोसेस का एक खास नाम भी है। इसे कहते हैं उत्तरायण। इसका मतलब है सूरज का शिमाल की तरफ सफ़र शुरू होना, और यही सफ़र है जो गर्म और लंबे दिनों की शुरुआत का ऐलान करता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो कदीम ज़माने से मौसमों को समझने और उन्हें सेलिब्रेट करने का एक तरीका चला आ रहा है। और ये इस त्यौहार के पीछे छुपे पूरे फ़लसफ़े को कह लें कि निचोड़ कर रख देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम एक तरह से जमी हुई धूप हैं। मतलब क्या गहरी बात है। ये इस ताल्लुक की तरफ इशारा है जो हमारी ज़िंदगी का, हमारी तवानाई का, हमारी खुशियों का सूरज और बदलते मौसमों के साथ है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एक फल्कियाती वाक़या है, ये कैसे कितने बड़े सकाफती और समाजी जश्न में बदल जाता है। 20 साल, ये सिर्फ एक अदद नहीं है। ये 20 साल उस खालीपन की कहानी सुनाते हैं जो इस पाबंदी की वजह से पैदा हुआ। कहा जाता है कि शहर ने 2 दहाइयों यानी 20 साल से इस तरह की अज्तमाई खुशी और रौनक का मंजर देखा ही नहीं था। क्योंकि बसंत सिर्फ पतंग उड़ाना तो था ही नहीं, ये तो सांझ का त्यौहार था। मतलब मिल बैठने का, इकट्ठे होने का। सोचें ज़रा, पूरे मुल्क से ख़ानदान, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब इकट्ठे हो रहे हैं। छतों पर लोगों का मेला लगा है, दावतें चल रही हैं, और दोपहर 3 बजे से लेकर शाम ढलने तक आसमान रंग बरंगी पतंगों से सजा हुआ है। एक मोहब्बत और अपनाइयत का माहौल। और एक हैरानकुन बात यह भी है कि इन दिनों में शहर में स्ट्रीट क्राइम की शराब ही नीचे आ जाती थी। तो ठीक है, ये सब तो माजी की बातें हो गईं। अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। इस त्यौहार को अगर वापस लाना है तो कैसे लाया जाए?
चलें देखते हैं कि इसको जिम्मेदारी के साथ दोबारा मनाने के लिए क्या उसूल बताए जा रहे हैं। तो एक महफूज बसंत का रास्ता क्या है? यहाँ 4 बहुत सीधे साधे लेकिन बहुत अहम उसूल बताए गए हैं। नंबर 1, अखलाकियात, मोहब्बत, इज्जत और मेहमान नवाजी के साथ मनाएं। नंबर 2, केमिकल वाली डोरें बिल्कुल नहीं, जो जानलेवा साबित होती है इस पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। नंबर 3, हवाई फायरिंग, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सख्ती से मना है। और चौथा उसूल, जो मेहमान आए उनका खुले दिल से इस्तकबाल करें ताकि वो इस शहर की मोहब्बत का पैगाम लेकर अपने घरों को लौटें। और आखिर में असल सवाल ये नहीं है कि बसंत वापस आ सकती है या नहीं, वो तो आ रही है। असल सवाल ये है कि क्या हम बहैसियत माशरा अपनी एक प्यारी रिवायत को उसके तमाम खतरनाक पहलुओं से पाक करके दोबारा जिंदा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ हुकूमत का नहीं, ये हम सबका चैलेंज है और इसका जवाब भी हम सबको मिलकर ही देना होगा।